आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या है? ये सवाल इस समय सबके मन में है और सिर्फ जनता के मन में नहीं है, बल्कि ये सवाल नीतीश कुमार के मन में भी है, ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी के मन में भी है, ये सवाल अमित शाह के मन में भी है, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी और बिहार का जो विपक्ष है उसके मन में भी है कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या है। चिराग पासवान एनडीए के साथ है, केंद्र में एनडीए के मंत्री हैं, लेकिन वही चिराग पासवान बिहार के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस बार वो नीतीश कुमार का पत्ता जो है साफ करना चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि इस बार भैया मैं मुख्यमंत्री बनूं। कहा जा रहा है, जानकारी आ रही है कि चिराग पासवान एनडीए पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें 70 सीटें दी जाएं चुनाव लड़ने के लिए। 70 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और चिराग पासवान इससे पहले ये भी ऐलान कर चुके हैं कि वो बिहार की सभी सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे और वो खुद बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक केंद्र में जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन ये कह दिया है कि चुनाव जरूर लड़ूंगा और सामान्य सीट से चुनाव लड़ूंगा और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात कही है चिराग पासवान ने। और खबर ये भी है कि 70 सीटें वो मांग रहे हैं जो उन्हें मिलने वाली नहीं है। बात बहुत अच्छे से चिराग पासवान जानते हैं। जो गठबंधन है एनडीए वो उन्हें 24 से 25 सीटें, हद से 30 सीटें उन्हें दे सकता है, इससे ज्यादा सीटें उन्हें नहीं दी जाएंगी। अब यहां पर देखिए, चिराग पासवान खुद बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का सीतामढ़ी के अंदर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में चिराग पासवान पहुंचे ही नहीं। और खबर तो यह भी है कि चिराग पासवान उस दौरान सीतामढ़ी के अंदर ही थे, उसके बावजूद चिराग पासवान नहीं पहुंचे। कोई कह रहा है कि उनके कार्यक्रम पहले से फिक्स थे, कोई कह रहा है उनका स्वास्थ्य खराब था, कोई अलाना फलाना, पता नहीं कौन कौन से बहाने यहां पर मिलाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात सबको पता है कि चिराग पासवान यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान की जो बयान है उन्हें कोई भूल नहीं सकता। और चिराग पासवान का काम देखिए इतने में नहीं बनता है, इसलिए उन्होंने जो विपक्ष में प्रशांत किशोर है उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया है। और उनकी तारीफ से सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार को तो देखिए भैया दिक्कत होगी। अगर पार्टी के जो साथी हैं, पार्टी का जो एक प्रमुख दल है, अगर वही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा, वही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा, तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा। और ये काम चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ बोला है कि मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जो कानून व्यवस्था को सही नहीं कर पा रही है। सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सरकार को गुंडा राज बता रहे हैं चिराग पासवान। अब आप खुद सोचिए कि अगर चिराग पासवान इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या जो चिराग पासवान के फैंस हैं, जो चिराग पासवान के वोटर हैं, क्या वो नीतीश कुमार को वोट देंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? सिंपल सी बातें नहीं देंगे। इसका जवाब ना है। अगर चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की बुराई करेंगे, अगर मुख्यमंत्री की बुराई करेंगे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे, उनकी कमियों को बताएंगे, तो कोई उन्हें वोट क्यों करेगा? कोई बीजेपी को वोट क्यों करेगा? अगर उनका वोटर है तो कोई क्यों वोट करेगा? वोट तो कट जाएगा। चिराग पासवान बीजेपी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह बात सबको पता है और उन्होंने ऐसा पहले भी किया है। चिराग पासवान ने अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ा तो सीधे तौर पर जेडीयू को नुकसान होगा, पूरी तरह से नुकसान होगा। और चिराग पासवान पहले नुकसान पहुंचा चुके हैं। और आप ये समझिए कि जेडीयू भी अब पीछे नहीं हट रही है। जब चिराग पासवान इनकी बुराई कर रहे हैं तो जेडीयू भी बोल रही है कि चिराग पासवान की आत्मा कहीं और है और शरीर कहीं और है। मतलब आप समझ चुके हैं कि शरीर तो एनडीए के साथ है, लेकिन आत्मा जो है वो थोड़ा आरजेडी की तरफ झुक रही है, प्रशांत किशोर की तरफ झुक रही है। चिराग पासवान के संबंध तेजस्वी यादव के साथ भी बहुत अच्छे हैं। चिराग पासवान के संबंध प्रशांत किशोर के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तारीफ का सिलसिला देखिए चल ही रहा है। प्रशांत किशोर की वो तारीफ कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उनकी तारीफ कर रहे हैं। सिलसिला ये जारी है बहुत लंबे समय से। तो ये मतलब साफ है, सब समझ चुके हैं कि आत्मा कहीं और है
और शरीर कहीं और है। और बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि चिराग पासवान मोदी शाह के कोई हनुमान नहीं है, उनके हनुमान हम हैं। बीजेपी अब खुलकर सामने आ चुकी है और बीजेपी ने भी चिराग पासवान को हिदायत दी है कि आप थोड़ा सा कम बोलिए, सोच समझकर बोलिए, क्योंकि आपके बोलने से यह मैसेज जा रहा है कि गठबंधन एक नहीं है। चिराग पासवान का अमित शाह की रैली में ना पहुंचना, उनके कार्यक्रम में शामिल ना होना बड़े सवाल खड़े करता है। और ये सवाल सबके मन में है कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।